हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। आज इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे हमें, जिसमें टॉपिक पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ेंगे। कल अपन ने जो पीछे वाली क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था डाई हेलोजन व्युत्पन्न, जो कंप्लीट हो गया था। तो आज देखिए अपना ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। देखिए ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न जो है वो क्या होगा। देखो ट्राई का मतलब होता है तीन होता है, हेलोजन का मतलब हेलोजन परमाणु है, व्युत्पन्न यानी हेलोजन परमाणु का जो विस्थापन या प्रतिस्थापन होगा वो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हो जाए। यानी जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, तीन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा तीन हेलोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा तो बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। तो ध्यान दीजिए, जब एल्केन से तीन हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन तीन हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो बनने वाले यौगिक ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। देखिए कैसे कहलाएगा, जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है एल्केन। तो एल्केन जैसे मैंने ले लिया CH4, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एल्केन का प्रथम सदस्य है। अब एल्केन से तीन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन तीन हेलोजन, अब यहाँ क्या लेना अपने को, हेलोजन। तो यहां ले लिया मैंने हेलोजन परमाणु, ठीक है। ये सनलाइट HNu, तीन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेंगे तो कितना मोल ले लेंगे, 3 मोल। अब यहां से देखिए तीन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन तीन हेलोजन, तीन हाइड्रोजन और तीन हेलोजन, तो यहाँ पर तीन H और तीन Cl मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, HCl। तो यहाँ H कितना बचेगा, एक। तो यहाँ देखो CH, यहाँ Cl कितने हैं, तीन, तो CHCl3। तो ये क्या कहलाएगा, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। ये क्या कहलाएगा, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। अब ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न में हम जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ेंगे वो अभिक्रिया आएगी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। उस अभिक्रिया का नाम क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो अपना आज का जो टॉपिक मेन रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया रहेगी ये, इस साल बोर्ड एग्जाम में भी इसके चांस पूरे रहेंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया देने वाले मुख्य जो महत्वपूर्ण जो कंपाउंड्स है उसमें एक तो आता है देखिए क्लोरोफॉर्म CHCl3, और एक कंपाउंड आता है आयोडोफॉर्म, एक आता है आयोडोफॉर्म आता है। तो एक बात इसमें ध्यान रखना, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देने वाले दो महत्वपूर्ण यौगिक है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, वह आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3 है। यहां पर हेलोफॉर्म अभिक्रिया देने वाले दो महत्वपूर्ण यौगिक है, वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म और जो आयोडोफॉर्म जो बनाया जाता है वो हम बनाएंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। तो एक तो अपने को सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3,
और आयोडोफोम है तो आयोडोफोम में Cl के स्थान पर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। तो आयोडोफोम का फॉर्मूला क्या है, CHI3 है। तो अपनी मुख्य अभिक्रिया आज रहेगी हेलोफोम अभिक्रिया। अब हेलोफोम अभिक्रिया जो है उसकी अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार संपन्न होती है, कितने पदों में अभिक्रिया संपन्न होगी जिससे हेलोफोम बनेगा। यानी हेलोफोम में क्या बनेगा, क्लोरोफोम और आयोडोफोम। ठीक है, तो इसको अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार आप इसको नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो हेलोफोम अभिक्रिया आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आगे अब बढ़ते हैं। हेलोफोम अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण यौगिक है, क्लोरोफोम और आयोडोफोम। तो हेलोफोम अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं। कौन से कंपाउंड जो है, कौन सी संरचना इनमें स्ट्रक्चर होगी जो हेलोफोम अभिक्रिया प्रेजेंट करेगी। तो हेलोफोम अभिक्रिया देने वाले दो यौगिकों के नाम अभी भी आपको क्या बताए हैं, क्लोरोफोम एंड आयोडोफोम। अब हेलोफोम अभिक्रिया है उसमें क्लोरोफोम और आयोडोफोम किस प्रकार बनता है इसका अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। हेलोफोम अभिक्रिया, हेलोफोम रिएक्शन है टॉपिक का नाम। तो देखिए ध्यान देना एक बार आप, वे यौगिक जिनकी संरचना में CH3CHROH या CH3C डबल बॉन्ड OR वे यौगिक जिनकी संरचना में CH3CHROH या CH3C डबल बॉन्ड OR समूह उपस्थित हैं, वे हेलोफोम अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब आपकी जो मुख्य बात एक तो इसमें ये है, हेलोफोम अभिक्रिया दर्शाने के लिए जो यौगिक होगा उसकी संरचना में ये ग्रुप पाया जाएगा, CH3CHROH। अब R का मतलब आपको पता है, R कौन सा समूह होता है, एल्किल ग्रुप होता है। R कौन सा होता है, एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप में जैसे मैंने बताया R बराबर अपन ले सकते हैं, जैसे CH3 ले सकते हो, मेथिल ले सकते हो, एथिल ले सकते हो। तो R का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए CH3CHOHR या CH3C डबल बॉन्ड OR, ये समूह उस यौगिक की संरचना में उपस्थित है, वो कंपाउंड हेलोफोम अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा, ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड क्या करेगा, हेलोजन से क्रिया करेगा। सबसे पहले जैसे कंपाउंड हो किसी क्रिया कर लेगा, हेलोजन से क्रिया करेगा। तो पहले जो इसकी मुख्य बात है उसमें आपको ये ध्यान होना चाहिए, यौगिक की संरचना में कौन सा समूह होगा, CH3CHROH या CH3C डबल बॉन्ड OR समूह है, वो हेलोफोम अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो ये लाइन आप नोट करें। आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब थोड़ा एक बात और ध्यान दें आप, जैसे यहाँ पर मैंने ये संरचना लिखी थी, ये संरचना, इसको जैसे मान लिया मैंने ए मान लिया, इसको तो क्या मान लिया, ए मान लिया, और इसको मान लिया जैसे मैंने बी। अब आगे की स्टेप देखिए आप, सबसे पहले देखो मैंने लिखा है ए संरचना वाले यौगिक हेलोजन से क्रिया करें बी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। ए व बी संरचना वाले यौगिक हेलोजन व क्षार से क्रिया करें हेलोफॉर्म बनाते हैं। इसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये मैंने जो स्टेप लिखी है, ए संरचना वाले यौगिक किससे क्रिया करे, हेलोजन से क्रिया करे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए संरचना है तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है किस प्रकार संपन्न होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ए संरचना वाले यौगिक हेलोजन से क्रिया कर बी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। ए व बी संरचना वाले यौगिक हेलोजन व क्षार से क्रिया करेंगी और हेलोफॉर्म बनाते हैं, इसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्टेप, यह अभिक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। अब ध्यान दे, सबसे पहली स्टेप यहां पर ए संरचना वाला कंपाउंड ये है, ये सबसे पहले डिनोट करना है अपने को CH3CHOHR, ठीक है। यहां पर लिखा है मैंने ए संरचना वाले यौगिक हेलोजन, हेलोजन यहां पर ले लिया मैंने X2, ठीक है। हेलोजन द्विपरमाणु होता है, हेलोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, बी संरचना में बदल रहा है। अब बी संरचना देखो यहाँ पर क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OR। तो थोड़ा ध्यान दे, देखिए यहाँ हेलोजन कितना है X, हेलोजन किससे क्रिया करेगा, H से। देखो एक H तो यहाँ से निकल जाए और एक H यहाँ से, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2। ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ हेलोजन कितने हैं, 2। तो 2 HX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बच जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन की। तो ये स्पीशीज क्या बन गई, CH3C डबल बॉन्ड OR, राइट है। सबसे पहले ए संरचना वाला कंपाउंड था CH3CHROH, ठीक है। तो अपने लिख दिया हेलोजन, तो हेलोजन से क्रिया करवा रहे, तो हेलोजन लिखा, तो यहां से 2X और यहां से 2H, एक H ये रहा और एक H ये रहा, तो 2HX क्या हो गया, बाहर हो जाएगा। और यहाँ क्या बन गया कंपाउंड, CH3C डबल बॉन्ड OR। अब ये जो बना है ये किससे करिएगा, देखो सेकंड स्टेप में ध्यान दें, ये बना है CH3C डबल बॉन्ड OR, ये वापिस किससे क्रिया कर लेगा, हेलोजन से। देखो हेलोजन में क्षार से क्रिया लिखा मैंने पहले, किससे क्रिया करवाएंगे, हेलोजन से। अब हेलोजन से क्रिया करवाएंगे तो देखो क्या बनेगा, देखो हेलोजन हो किसका प्रतिस्थापन करेगा, हाइड्रोजन का। हेलोजन है किसका प्रतिस्थापन करेगा, हाइड्रोजन का करेगा। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3। कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन और 3 यहाँ से क्या ले लेंगे, X। तो कितना मोल ले लो आप, हेलोजन 3 मोल ले लेते हैं, राइट है। अब एक बात, यहाँ से 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से 3 हेलोजन, तो 3 हाइड्रोजन 3 हेलोजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 3HX। भाई 3X और 3H, तो 3HX बनेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन। तो हेलोजन जोड़ोगे तो CH3
C डबल बॉन्ड O R। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, ये जो ग्रुप बना है, समूह बना है यौगिक में, इस यौगिक की क्रिया किससे करा दी, हेलोजन से करा दी। तो हेलोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का क्या कर देगा, प्रतिस्थापन। तो 3 हाइड्रोजन हटेंगे तो 3 H यहां से आ जाएंगे, तो 3 HX बाहर हो जाएगा और हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाएगा, हेलोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब ये कंपाउंड बन गया। तो अगली स्टेप में देखिए आप यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OR प्लस, यहां पर क्या ले लें अपना बेस। अब देखिए बेस है ना, बेस में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस में ले सकते हो आप, NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो। बेस में NaOH भी काम में ले सकते हैं, KOH भी काम में। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया काम में KOH, ये KOH से क्रिया कर क्या बना देगा, सार से क्रिया कर क्या बना देगा, हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म में दो स्पेस में क्या बनते हैं, या तो आयोडोफॉर्म बनाएंगे या आयोडोफॉर्म बनाएंगे। तो यहां पर देखिए, यहां से ये बाहर हो जाएगा, यहां से देखो ये ग्रुप है, यहां पर देखो कार्बन कार्बन का ये वाला बंद है, ये बंद यहां से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा, H। तो ये देखो समूह एक अलग ही बन जाएगा अपना कंप्लीट। तो देखो ये H है, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा क्या, तो ये क्या बन जाएगा, CHX3 प्लस, ये क्या लिखो, इसको कैसे लिखोगे, देखो आप ये R क्या होता है, एल्किल, RCO, ये O और ये K। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हेलोफॉर्म, राइट है। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया की संपन्न होने के जो पद है वो 3 पदों में अभिक्रिया क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। एक बार इसको वापस देख लें आप, काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया इस बार ये, वे यौगिक जिनकी संरचना में CH3CHROH या CH3C डबल बॉन्ड OR समूह उपस्थित होते हैं, वे हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। ए संरचना वाले यौगिक, ध्यान दें आप, ए संरचना में लिखा हुआ CH3CHROH, ये ए संरचना वाला लिख दिया मैंने CH3CHROH। R का मतलब एल्किल ग्रुप होता है, R का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप। ए संरचना वाले यौगिक हेलोजन से क्रिया कर बी संरचना में बदल जाते हैं। तो ये अपन ने लिख दिया ए संरचना वाला CH3CHROH, हेलोजन लिख दिया, हेलोजन द्विपरमाणु को, इसलिए मैंने 2 लगाए, यहां से 2 हेलोजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, एक H ये रहा, एक H ये रहा, तो 2H और 2X मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 2HX। और कार्बन ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, बंध पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए यहां पर क्या बना, देखो ये CH3 का CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये क्या लिख दिया R। तो यहां पर देखो ये लाइन जो लिखी है मैंने, ए संरचना वाले यौगिक हेलोजन से क्रिया कर बी संरचना में बदल जाते हैं, ये बी बन रहा है क्या। अब ये जो बना है ये किससे क्रिया करेगा, अगली स्टेप में CH3C डबल बॉन्ड OR, ये वापस किससे क्रिया कर रहा है, हेलोजन से। अब यहाँ हेलोजन कितना मोल ले लिया, 3 मोल, तो हेलोजन किसका प्रतिस्थापन करेगा, हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा, तो यहां से 3H और यहां से 3 हेलोजन, तो 3H और 3 हेलोजन में क्या बन जाएगा, 3HX बाहर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3X जुड़ेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, CX3 मैंने लिखा CX3 C डबल बॉन्ड OR। अब ये बना है तो ये लिखा CX3C डबल बॉन्ड OR, इसकी क्रिया किससे करा दी, सार के साथ। तो सार के साथ क्रिया करेगी तो यहां से H मिल जाएगा, तो ये H किसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 से, तो अपना क्या बन जाएगा, CHX3 प्लस, इसको कैसे लिखते हैं, इसको इस प्रकार लिखते हैं RCOOK, राइट है। तो ये बन गया अपना हेलोफॉर्म। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया की क्रिया विधि। अब हेलोफॉर्म में जैसे अपने यहाँ पर हेलोजन है, आप क्लोरीन लोगे, आप यहाँ पर X की जगह क्या लोगे, Cl लेते हो तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। यदि आप आयोडीन लेते हो तो क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। तो ये स्टेप आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो इस अभिक्रिया को आप नोट करें और इसके बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये नोट करो आप।
अच्छे से उतारेंगे तो समझ कर उतारें, और एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो रिएक्शनों का पार्ट चलता है अपना केमिकल रिएक्शन। ये चैप्टर आपका 4 नंबर का है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो ये चैप्टर तैयार करने के लिए इसमें बारी बारी से आपको जो पीछे अपन जितने भी आपके पार्ट हो चुके हैं चैप्टर के, तो उनको भी आप बार बार पढ़ते हैं यहाँ, क्योंकि पढ़ोगे तभी जाकर वो आपके टॉपिक समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और इसको साथ साथ आप उतारते भी रहें, अपने रजिस्टर में उतारते रहें, कि उतारने से देखो आपका थोड़ा सा बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी अपना जो सिलेबस जो है, सिलेबस अभी क्या है, कितने चैप्टर कम होंगे ये कंफर्म नहीं है, वो तो सेंटर लेवल से जब निर्देश आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा अपने को। तो अभी तो अपने को क्या है, जो भी चैप्टर पढ़ना वो कंप्लीट ही पढ़ना पड़ेगा। तो साथ साथ इसको आप उतारते रहें और रीडिंग इसकी बार बार करते रहें। तो ये उतार लिया होगा आपने। इसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे, क्या होती है, किस प्रकार क्लोरोफॉर्म जो है प्रयोगशाला में किस प्रकार तैयार किया जाता है, उसके भी कुछ चरण दिए गए हैं। तो ये तो आप नोट कर लोगे। आगे देखिए, थ्योरी का देखिए ये सिस्टम है, जैसे केमिकल रिएक्शन यदि तैयार है तो आप थ्योरी लिख सकते हो। तो जैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया और वैसे वैसे उसकी थ्योरी लिखी जा रही है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है, तो देखिए, जब एथिल एल्कोहल अथवा एसीटोन, जब एथिल एल्कोहल अथवा एसीटोन को विरंजक चूर्ण व जल के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। यह विक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। यह विक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती हैं। अब ये विक्रिया निम्न पदों में होती है, तो सबसे पहले यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एथिल एल्कोहल लिखा हुआ है। तो एथिल एल्कोहल का आपको फॉर्मूला पता है। एथिल एल्कोहल का अपन ने फॉर्मूला 11 में पढ़ा था, C2H5OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH, राइट है। एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला भी इसे माइंड में देखो, आपको फॉर्मूले आने बहुत जरूरी है। फॉर्मूले मेरे सारे आपको 11th में बताए हुए हैं। तो देखिए, एसीटोन का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, CH3C डबल बॉन्ड O
CH3, राइट है। अच्छा, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का क्या होता है? CaOCl2 होता है। जल का फॉर्मूला आप जानते हो, क्लोरोफॉर्म। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आज बताया भी आपको, CHCl3 है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CH। तो हम क्लोरोफॉर्म ही बनाएंगे यहाँ पर। क्या बनाएंगे? हमें CHCl3 ही बनाएंगे यहाँ पर। तो ये किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार इसके स्टेप्स हैं? तो सबसे पहले जब एथिल अल्कोहल होता है, एसीटोन को विरंजक चूर्ण व जल के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। यह विक्रिया हेलोफॉर्म विक्रिया कहलाती है। यह विक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। तो ये कौन से पद है और ये किस प्रकार बनेगा? तो सबसे पहले ये विक्रिया में जो लाइन है, ये लाइन आप नोट करें। इसके बाद में मैं आपको अभिक्रिया वो एक एक करके लिखा देता हूं। तो ये नोट करें आप। तो देखिए, ध्यान दीजिए, निम्न पदों में होती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पद में देखिए विरंजक चूर्ण और जल जो है इसकी केमिकल रिएक्शंस है। तो ध्यान दें, विरंजक चूर्ण व जल क्रिया कर, विरंजक चूर्ण व जल क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व नवजात क्लोरीन देता है। विरंजक चूर्ण व जल क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व नवजात क्लोरीन देता है। कैसे देखा? ध्यान दीजिए, विरंजक चूर्ण CaOCl2, जल है, जल का क्या होता है? H2O होता है, राइट है। अच्छा, क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का ट्वाइस। नवजात क्लोरीन, यहाँ दो क्लोरीन में नीचे है क्या? तो बीघा में क्या आ जाएंगे? आगे। इसे बोलते हैं नवजात क्लोरीन। अब ये नवजात क्लोरीन जो है, ये अगली स्टेप में किसी क्रिया कर लेगी? एथिल अल्कोहल से। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये एथिल अल्कोहल, ये भी लेंगे काम में, ये भी लेंगे। पहले इसकी बात करेंगे, एथिल अल्कोहल से बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में एथिल अल्कोहल नवजात क्लोरीन से क्रिया कर एसिटेल्डिहाइड बनाता है। एथिल अल्कोहल, ध्यान दीजिए, एथिल अल्कोहल क्या है? CH3CH2OH, CH3CH2OH। नवजात क्लोरीन, जैसे मैंने यहां पर ले ली दो क्लोरीन, नवजात क्लोरीन से क्रिया करेगा, एसिटेल्डिहाइड बनाता है। देखो, एसिटेल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? एल्डिहाइड में जो क्रियात्मक समूह होता है उसका ध्यान होना चाहिए, CHO होता है एल्डिहाइड में। तो यहां पर देखिए, ये दो क्लोरीन है, एक H, तो यहाँ OH का क्या निकल जाएगा? H। और एक O जिस कार्बन से जुड़ा, O जिस कार्बन से, एक H यहां से निकल जाएगा। तो यहां से कितने हाइड्रोजन निकल गए? एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो क्लोरीन। तो यहां पर बाहर क्या हो जाएगा? 2HCl। तो अभी बच के आ गया, देखो CH3CHO। ये CH3CHO, इसी को बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड बन जाएगा। अब यहां पर देखिए, एसिटेल्डिहाइड जो बना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर है
एसिटाल्डिहाइड है, वापिस देखो नवजात क्लोरीन से क्रिया कर, एसिटाल्डिहाइड नवजात क्लोरीन से क्रिया करें क्लोरेल बनाता है। अब क्लोरेल जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी देखते हैं। एसिटाल्डिहाइड ध्यान दें आप, एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, क्लोरीन नवजात, नवजात क्लोरीन के लिए यहां पर देखो, अब यहाँ क्लोरीन जो है देखो यहां से तो प्रतिस्थापन कर दिया, अभी क्लोरीन क्या करेगी, इस हाइड्रोजन का क्या करेगी, प्रतिस्थापन करेगी। इस हाइड्रोजन का यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं देखो 3, तो 3 हाइड्रोजन यहां से हटेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर Cl कितने लेने पड़ेंगे आपको 6, नवजात क्लोरीन कितना लेना पड़ेगा 6। क्यों लेना पड़ेगा, क्यों देखो क्लोरीन इसका हाइड्रोजन करेगा तो यहां से 3 हाइड्रोजन हटेंगे, तो यहाँ कितने क्लोरीन जुड़ेंगे 3, तो ध्यान दें CCl3, 3 हाइड्रोजन यहां से हटे तो 3 Cl मिलेंगे, तो क्या बाहर निकल जाएगा 3HCl, तो आगे CCl3CHO, ये कंपाउंड होता है क्लोरेल। ये कंपाउंड क्या होता है, क्लोरेल होता है। तो सबसे पहले इसकी स्टेप देखो, एक बात इसमें और है, एक बार इनको देखें आप, विरंजक चूर्ण व जल क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में नवजात क्लोरीन देता है, तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस H2O ये मिलेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला CaOH का ट्वाइस, नवजात क्लोरीन 2Cl, यहाँ 2 नीचे था तो यहाँ क्या आ गया आगे। सेकंड स्टेप में एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, नवजात क्लोरीन, तो देखो यहाँ से 2 क्लोरीन, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक OH इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन और 2 Cl, तो कहा हाइड्रोजन कितने 2HCl क्या हो जाएगा बाहर, तो क्या बन गया CH3CHO बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड किससे क्रिया कर, अगले स्टेप में नवजात क्लोरीन से क्रिया कर क्लोरेल बनाता है, तो देखो CH3CHO ये नवजात क्लोरीन, ये नवजात क्लोरीन क्या करेगी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, तो 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगी, 3 हाइड्रोजन स्थान क्या जोड़ दिया Cl, CCl3CHO और 3H और 3 Cl मिलेंगे 3HCl, तो क्लोरीन 3 यहाँ पर 3, तो 3 और 3 कितने क्लोरीन ले लिए 6, इसको आप नोट करें। इसकी एक स्टेप और है उसको मैं और नोट कर देता हूं, तो पहले एक बार इनको नोट करें आप। अब क्लोरेल है वो लास्ट में एक पद में क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा और क्लोरोफॉर्म फॉर्म हो जाएगा, तो नोट कर लें इसको एक बार आप। अच्छे से उतारेंगे और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। आगे बढ़े, देखो एक स्टेप इसका और है वो यहाँ लिख देता हूं मैं, ये आपने नोट कर लिया होगा।
फोर्थ स्टेप, लास्ट में ये बनाया क्या है अपने, क्लोरेल। क्लोरेल, अंतिम पद में क्लोरेल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करें क्लोरोफॉर्म बनाता है। लास्ट पद में क्या बनेगा, क्लोरेल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर क्लोरोफॉर्म बनाता है। तो ध्यान दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी के साथ कितने OH है, 2 OH, राइट है। यहां पर क्या है, क्लोरेल, देखो क्लोरेल क्या होता है, CCl3CHO। अब थोड़ा ध्यान दो, यहां देखो OH 2 है ना, तो क्लोरेल भी अपने को 2 मोल लेना ही पड़ेगा, CH3CHO। तो देखो यहां से ये H मिल जाए, भाई यहां से इसको H मिले, और यहां पर देखो CCl3 है क्या, तो CCl3 और H मिलेगा तो क्या बन जाएगा, CHCl3। ये स्थिति यहां पर भी तो बन रही है क्या, देखो तो क्लोरोफॉर्म कितने मोल बन रहे हैं यहां पर, 2 मोल, 2CHCl3, राइट है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब यहां पर देखिए ये कंपाउंड जो बच गया CHO, यहां CHO, ये O, अब इसको लिखो कैसे, देखो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये अल्फाबेट में देखे जाए तो हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, H के बाद में क्या आएगा, कार्बन, हाइड्रोजन 1 नंबर पर, कार्बन 6 नंबर पर आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, तो उसको आप ये लिख सकते हो HCOO का ट्वाइस CA, इसका नाम होता है, CA को क्या बोलते हैं, कैल्शियम, और HCO का नाम होता है फॉर्मेट, उसका नाम हो जाए कैल्शियम फॉर्मेट। वैसे मैंने आपको बताया भी, देखो फॉर्मिक अम्ल, चीटी के डंक में बताया था कौन सा अम्ल होता है, ये कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। थोड़ा सा ध्यान दे ले भी आप, अम्ल कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है। तो देखो H+ यदि डोनेट करें तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव HCO-, और ये H क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। तो अपना इस अभिक्रिया के अंदर ये तो लिखा है, देखो HCOO, राइट है। अब यहाँ पर ये फॉर्मेट ट्वाइस क्यों आया है, कैल्शियम की संख्या कितनी होती है, प्लस की 2 होती है, और ये HCO पर माइनस का चार्ज कितना होता है 1, इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये बढ़ेगा HCO का ट्वाइस। तो अपने पास 2 ही तो है, HCOO, एक ऊपर की ओर लिखा, एक नीचे की ओर, HCOO। तो बात समझ आ गई, फॉर्मिक अम्ल है ना, उससे बनता है फॉर्मेट, यदि H+ डोनेट करे। जैसे मान लो मैंने आपको वहां बताया था 11th में CH3COH, ये कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल यदि H+ दे दे तो ये क्या बनेगा, CH3COO-, एसीटेट बोलोगे इसे आप, इसे क्या बोलोगे, एसीटेट बोलेंगे, ठीक है। तो काफी सिंपल अभिक्रिया है, प्रयोगशाला लेबोरेटरी मेथड जिसे कहते हैं, इसके अंदर है। तो क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया में, प्रयोगशाला विधि में क्लोरोफॉर्म 4 स्टेप में बनता है। सबसे पहले स्टेप में विरंजक चूर्ण और जल क्रिया करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा नवजात क्लोरीन, राइट। सेकंड स्टेप में एथिल एल्कोहल से क्रिया करेगी नवजात क्लोरीन, इसमें बदल जाएगी एसीटैल्डिहाइड में। थर्ड पद में एसीटैल्डिहाइड वापस किससे क्रिया करेगा, नवजात क्लोरीन से, ये क्या बना देगा, क्लोरेल। और लास्ट स्टेप में क्लोरेल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर क्लोरोफॉर्म बनाता है। तो ये इसका हो गया फोर्थ स्टेप। तो ये 4 पदों में क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि संपन्न होती है। अब यहाँ पर इसी स्टेप में जो रिएक्शन लिखी है, इसमें अपन एथिल एल्कोहल के स्थान पर एसीटोन भी काम में ले सकते हैं। ये जो यहाँ पर अपन ने लिखा है एथिल एल्कोहल से लिखी है, इसमें एसीटोन भी काम में ले सकते हैं। तो आज आपके जो टॉपिक हुआ है ट्राइक्लोरोमेथेन स्टार्ट किया अपन ने। तो ट्राइक्लोरोमेथेन में सबसे पहले अपन ने हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ी है, उसके 3 स्टेप बताए आपको। तो इनकी एक बार आप इसको 2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर इसको 2 बार आप खुद भी लिखेंगे, पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसको बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार ही। उसके बाद में अपने पढ़ा क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि, जो 4 स्टेप के अंदर है। और आपको बार बार कहा जा रहा है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, इसको आप साथ साथ लिखते भी रहें, तो उससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। और
कई स्टूडेंट जो है बराबर क्लास नहीं ले रहे हैं, तो वो बराबर क्लास लें और पीछे के जितने भी वीडियो हैं उनको भी बार बार देखें आप, और उनकी बार बार देखने से देखकर उनको साथ साथ लिखते भी चलें आप, तो उससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होगी। एक मुख्य बात है, अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें, उसको शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करते रहें, तो बाकी और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी बेनिफिट्स होता रहे। अब अपना नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक होगा वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।